पाकिस्तान ने ईरान के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। हो सकता है कि इसकी वजह से पाकिस्तान से डोनाल्ड ट्रंप नाराज भी हो जाएं। दरअसल आपको मालूम ही है कि अमेरिका ने समुद्र में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी कर रखी है। ईरान का कोई भी तेल का जहाज ईरानी बंदरगाहों से तेल लेकर किसी भी देश नहीं पहुंच पा रहा है। कुछ ही जहाज निकल पाए हैं नाकेबंदी के बाद। यह ना सिर्फ तेल के टैंकरों की नाकेबंदी है, बल्कि हर उस जहाज की नाकेबंदी है जो ईरानी बंदरगाहों पर जा रहा है, चाहे फिर वो चाइना जैसे देशों से सामान लेकर आ रहा हो या किसी और देश से मदद लेकर ईरान पहुंचने वाले जहाज को अमेरिका की नाकेबंदी के तहत रोकना पड़ रहा है। अमेरिका हर जहाज को रोक रहा है। चाइना से बहुत ज्यादा माल ईरान की बंदरगाहों पर पहुंचता है, जो जरूरत का सामान होता है वो जहाज भी ईरानी बंदरगाहों पर चाइना से नहीं पहुंच पा रहे हैं। अब इसको लेकर ईरान ने अमेरिका की नाकेबंदी की वजह से जरूरत का सामान अमेरिका की नाकेबंदी की वजह से ईरान के अंदर जरूरी सामान की दिक्कत शुरू हो चुकी है। अब इसी बीच पाकिस्तान ने अमेरिका की नाकेबंदी में सेंध लगाते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल पाकिस्तान की सरकार ने अब यह फैसला लिया है कि ईरान का जो माल चाइना से जहाजों के जरिए डायरेक्ट ईरानी बंदरगाहों पर पहुंच रहा था, अब वो नाकेबंदी की वजह से नहीं पहुंच पा रहा है। तो अब ऐसा किया जाएगा कि चाइना से ईरान का माल लेकर जहाज पहले पाकिस्तान की बंदरगाहों पर पहुंचेंगे, पाकिस्तानी बंदरगाहों पर वो माल उतारा जाएगा और उसके बाद ट्रक में लोड करके रोड के जरिए ईरान तक उस माल को पाकिस्तान पहुंचाएगा। पाकिस्तानी सरकार ने इस बात की इजाजत दे दी है। पाकिस्तान का जो ग्वादर इलाका है वहां से होते हुए बालूचिस्तान के इलाकों से जो ईरान का ताफ्तान बॉर्डर है वहां तक जाने वाले रास्तों को भी ट्रांजिट कॉरिडोर के रूप में सिलेक्ट कर लिया गया है। पाकिस्तानी सरकार ने 6 जमीनी रास्ते ईरान के लिए खोले हैं। उन 6 रास्तों से अलग अलग बंदरगाहों से सामान ईरान तक पहुंचाया जाएगा ट्रक के जरिए। पाकिस्तानी सरकार ने ये जो रोड के जरिए माल भेजने का फैसला लिया है, ये 25 अप्रैल से लागू हो चुका है। चाइना से ईरान के जहाज अब डायरेक्ट कराची पोर्ट पर पहुंचेंगे और वहां से उनको अनलोड किया जाएगा और उसके बाद ट्रक में लोड करके सड़क के जरिए 6 रास्तों की मदद से ईरान के तफ्तान बॉर्डर तक पहुंचाया जाएगा। तो इधर अमेरिका समुद्र में ईरान के जहाजों की नाकेबंदी करके बैठा हुआ है, वहीं पीछे की साइड से पाकिस्तान ने सेंध लगाकर ट्रकों के जरिए ईरान तक माल पहुंचाना शुरू कर दिया है। अब देखिए दोस्तों, ये माल ऐसे ही नहीं पहुंचा रहा है पाकिस्तान। दरअसल कई सारे समझौते पहले हो चुके हैं पाकिस्तान और ईरान के बीच। सन 2008 में पाकिस्तान और ईरान के बीच ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट हुआ था। उसके तहत ही इस माल को सड़क के जरिए पाकिस्तान ईरान तक पहुंचा रहा है। पाकिस्तानी सरकार ने भले ही कितने भी समझौते के तहत माल को भेजना शुरू कर दिया है ट्रकों के जरिए, लेकिन अमेरिका इससे नाखुश जरूर होगा। हालांकि अभी तक ट्रंप की तरफ से इस मामले पर कोई पोस्ट नहीं किया गया है, लेकिन शायद हो सकता है कि जल्द ही ट्रंप की तरफ से पाकिस्तान को लेकर कुछ बयान दिया जाए। ट्रंप अभी वही व्हाइट हाउस वाली घटना में उलझे हुए हैं, जो गोलीबारी हुई थी व्हाइट हाउस में, उसी मामले में अभी उलझे हुए हैं। उसी को लेकर लगातार इनकी तरफ से पोस्ट किए जा रहे हैं। तो हो सकता है कि इधर अभी ध्यान ना दिया हो, लेकिन जैसे ही ट्रंप की नजर में यह बात आई कि पाकिस्तान सामान भेज रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ सख्त चेतावनी ट्रंप की तरफ से जारी जरूर की जाएगी। फिलहाल बातचीत के कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपको पिछली सारी रिपोर्ट्स में बता चुका हूं कि दूसरे दौर की बातचीत रद्द हो चुकी है। ट्रंप ने अब कहा है कि देखिए, पत्ते हमारे हाथ में हैं। आपको अगर समझौता करना है, बातचीत करनी है, तो आप हमें कॉल करें। हम आपको कॉल नहीं करेंगे और हम अपना डेलीगेशन भी पाकिस्तान नहीं भेजेंगे। ट्रंप इस तरह से बड़ा चढ़ाकर एक बार फिर से बातें बोल रहे हैं, लेकिन इसका असर मार्केट पर बिल्कुल भी नहीं पड़ रहा है। मार्केट डाउन जा रहा है, तेल के प्राइस ऊपर जा रहे हैं। धमकियां और चेतावनियां एक दूसरे को दोनों देशों की तरफ से लगातार दी जा रही हैं। पिछले रिपोर्ट में आपको बता चुका हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से कहा कि आपके पास 3 दिन का वक्त है। अगर आप समझौता नहीं करते हैं तो आपके जो तेल के भंडार हैं वहां पर अंदरूनी विस्फोट होंगे, हम सब कुछ तबाह कर देंगे। अब इसको लेकर पलटवार करते हुए ईरान ने जवाब दिया है। ईरान के ऊर्जा अधिकारी इस्माइल सगाब इस्फहानी ने ट्रंप को जवाब देते हुए कहा, अगर नाकेबंदी की वजह से हमारे बुनियादी ढांचे जिसमें तेल के कुएं भी शामिल हैं, अगर उनको नुकसान पहुंचता है तो हम गारंटी देते हैं कि हमलावर का समर्थन करने वाले देशों के उसी बुनियादी ढांचे को 4 गुना ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाएगा। हमारा हिसाब अलग है, एक तेल का कुआं बराबर 4 तेल के कुएं। आप हमारे एक तेल के कुएं को खत्म करेंगे, हम आपका साथ देने वाले इस्लामिक देशों के 4 तेल के कुएं खत्म करेंगे। तो धमकियां और चेतावनियां दोनों तरफ से बराबर दी जा रही हैं, बल्कि ईरान तो 4 कदम आगे है। एक के बदले में 4 कुओं को तबाह करने की धमकी दी है। इसके अलावा ईरानी पार्लियामेंट स्पीकर गलीवफ ने भी बड़ी धमकी ट्रंप को दी है। गलीवफ ने सीधे सीधे कहा कि तुम्हें लगता है कि सारी ताकत तुम्हारे पास है, हमारे पास भी उतनी ही ताकत है। तुम अपने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार जारी कर सकते हो
और तेल की मांग करके कीमतों को आर्टिफिशियल रूप से कम रखने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन हम खाड़ी में पाइपलाइनें तोड़ सकते हैं और बाबल मंडप को बंद कर सकते हैं, जिससे गर्मी के मौसम में गैस की मांग बढ़ने के साथ ही संकट पैदा हो जाएगा। ईरान पीछे नहीं हट रहा है। एक से बढ़कर एक बड़ी धमकियां ईरानी अधिकारियों की तरफ से भी ट्रंप को दी जा रही हैं, जबकि ट्रंप कह रहे हैं कि अब सारे पत्ते हमारे हाथ में हैं, आप हमें कॉल करो अगर बातचीत करनी है। दोस्तों, ट्रंप कुछ भी कर लें, लेकिन ईरान इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति थे जो बाइडेन, उन्होंने कभी ईरान से इस तरह से पंगा नहीं लिया। जो बाइडेन के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे वो कहते हैं कि ईरानियों का राष्ट्रीय गौरव उन्हें सरेंडर करने से रोकता है। अमेरिका को अपनी मांगों से पीछे हटना होगा। ईरानियों में बहुत गर्व है, वो सरेंडर या दबाव, बयानबाजी या सैन्य धमकियों के आगे झुकने जैसे किसी भी बात से नफरत करते हैं। वो दबाव में झुकने की छवि नहीं बनाना चाहते। अमेरिका को अपनी आतंकवादी मांगों को छोड़ देना चाहिए। जो बाइडेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इस तरह की बात कर रहे हैं। अमेरिका के जो पूर्व अधिकारी हैं उनको अच्छे से मालूम है कि ईरान को झुकाने के लिए बहुत कोशिशें की गई, लेकिन ईरान झुका नहीं है। ट्रंप भी चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन ईरान को ये पूरी तरह से झुका नहीं सकते, क्योंकि वो झुकने वाले कामों से नफरत करते हैं। दोस्तों, अमेरिका ने इस जंग के दौरान अरबी देशों से बहुत सारे मिसाइल हमले ईरान के दक्षिण एरिया में किए थे। बहुत सारी मिसाइलें वहां पर अब मिली हैं जो ब्लास्ट नहीं हुई या थोड़ी बहुत ब्लास्ट हुई हैं। ईरान ने उन तमाम मिसाइलों को इकट्ठा करके उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग शुरू कर दी है। यानी ईरान अब उसी तरह की मिसाइल सेम टू सेम जो अमेरिका के पास है, रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए बनाने की कोशिश कर रहा है। ईरान के इंजीनियर इस काम में लग चुके हैं। इससे फायदा यह होता है कि सामने वाले देश की ताकत का अंदाजा लग जाता है और उसी तरह की मिसाइल फिर दूसरा देश भी रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए बना सकता है। ईरान इस काम में माहिर है। अच्छा, पिछली रिपोर्ट में मैंने आपको एक खबर और बताई थी कि व्हाइट हाउस के अंदर जिस शख्स ने गोली चलाई उसका घोषणा पत्र सामने आया। उसने कहा कि मैं इन बलात्कारियों को, जो यौन अपराध करते हैं, बच्चियों के साथ बलात्कार करते हैं, इनको यहां पर नहीं रहने दे सकता। इशारा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ था। एपस्टीन वाला जो मामला था उसी को लेकर उसका घोषणा पत्र सामने आया। इसी के तहत उसने कहा कि मैंने गोलीबारी चलाई और यह भी कहा कि मैं ईरान का समर्थक नहीं हूं और ना ही ईरान का एजेंट हूं। फिलहाल अब इसी मामले को लेकर जब पत्रकार ने डोनाल्ड ट्रंप से पूछा कि जिस शख्स ने गोली चलाई थी व्हाइट हाउस में, वो तो आपको बलात्कारी बता रहा है, यौन अपराधी बता रहा है, तो इस पर ट्रंप चिढ़कर कहते हैं, मैं बलात्कारी नहीं हूं, मैंने किसी का बलात्कार नहीं किया, मैं बाल यौन शोषण करने वाला भी नहीं हूं। बहुत गुस्से से सामने वाली जो रिपोर्टर थी उसको डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब दिया है। भाई कुछ भी कहो, लेकिन अमेरिका के जो पत्रकार हैं, भले ही वो अपने देश की बड़ाई करते हैं, लेकिन जो नेता होते हैं उनसे सवाल पूछने से डरते नहीं है। हमारे यहां वाले तो यही कहते हैं, आप मैंगो कैसे खाते हो, काट कर या चूस कर, आप थकते क्यों नहीं हो। इस तरह के सवाल अमेरिका के रिपोर्टर अमेरिका के प्रेसिडेंट से नहीं पूछते हैं, बल्कि साफ पूछ लिया कि आपको तो वो बलात्कारी बता रहा था, यौन अपराधी बता रहा था, इस पर आपका क्या कहना है। ओफो, इतना बड़ा सवाल। हिम्मत है हमारे देश की मीडिया में कि किसी भी नेता से इस तरह का सवाल पूछ सके। बड़े नेता की बात छोड़िए, छोटे नेता से भी हमारे देश का मीडिया इस तरह के सवाल नहीं पूछ सकता अगर कोई आरोप लगे हैं किसी नेता के ऊपर। बहुत सारे नेता हैं जिसके ऊपर इस तरह के हमारे देश के अंदर भी आरोप लगे हैं, लेकिन मीडिया साइलेंट रहता है। दोस्तों, इजराइल के अंदर एक रिपोर्ट पेश की गई, जिस रिपोर्ट में यह दावा किया गया, टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं, इसमें यह लिखा गया है कि देखिए कि इजराइल जो इंटरसेप्टर मिसाइलें बना रहा है, इजराइल एक इंटरसेप्टर मिसाइल बनाता है, उसके बदले में ईरान 10 मिसाइलें बनाकर तैयार कर लेता है। एवरेज जो निकाला गया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक सर्वे किया गया जिसमें यह कहा गया कि हम एक इंटरसेप्टर मिसाइल बनाते हैं, उतने ही टाइम में ईरान 10 बैलिस्टिक मिसाइल बनाकर तैयार कर देता है। अगर 10 मिसाइलें ईरान एक साथ छोड़ेगा तो एक इंटरसेप्टर मिसाइल उसको थोड़ी ना रोक पाएगी। जो इंटरसेप्टर मिसाइल इजराइल के अंदर ही बनाई जाती है, इंटरसेप्टर मिसाइल यानी जो ईरान की मिसाइलें आती हैं सामने से, उसको मारने वाली मिसाइल को इंटरसेप्टर मिसाइल कहते हैं, वो एक बनाई जाती है और ईरान 10 मिसाइलें हमला करने वाली बनाकर तैयार कर देता है। ये खुद इजराइल के अंदर रिपोर्ट सामने आई है। तो कह सकते हैं कि ईरान 10 कदम आगे चल रहा है। बड़ी बड़ी ताकतों को किस तरह से अपने आगे घुटने टेंगने पर मजबूर कर रहा है, अपनी शर्तों के साथ आप सभी लोग देख रहे हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।